लोकतंत्र के उत्सव यानी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मंगलवार का दिन सबसे अहम है। इस दिन सबकी निगाहें नतीजों पर होंगी और इसके साथ ही दिलचस्पी उन प्रमुख सीटों पर हुए मुकाबलों पर भी होगी जहां राजनीतिक क्षेत्र के कई दिग्गज मैदान में हैं। इनमें कुछ सुर्खियां बटोर रहे नवोदित नेता तो कुछ ऐसे प्रतिद्वंदी भी शामिल हैं जो लंबे समय तक अपराजय रहे हैं। इस चुनाव में ऐसे ही कुछ प्रमुख उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिला। पेश है उन उम्मीदवारों और सीटों की सूची। सबसे पहली सीट आती है वाराणसी की। वाराणसी में पीएम मोदी बनाम अजय राय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा है। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय से है। साल 2014 में मोदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया था, जबकि 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को पराजित किया। कांग्रेस ने 2014 और 2019 में इस सीट से अपने उम्मीदवार अजय राय को मैदान में उतारा था। मोदी से पहले वाराणसी सीट का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी करते थे। अगली सीट आती है रायबरेली की, जहां पर राहुल गांधी के ठीक सामने हैं दिनेश प्रताप सिंह। राहुल गांधी इस बार वायनाड के अलावा रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से है। गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में उन्हें स्मृति ईरानी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी की मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी वर्तमान में रायबरेली से ही सांसद हैं। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस बार चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। साल 1992 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में सिर्फ 3 बार ही ऐसे मौके आए जब कांग्रेस को यहां से पराजय का सामना करना पड़ा। साल 1977 में यहां से जनता पार्टी ने, जबकि 1996 और 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। वायनाड में राहुल गांधी बनाम एनी राजा हैं। अब वायनाड सीट की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का केरल के वायनाड से दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्य मुकाबला भाकपा नेता महिला अधिकार कार्यकर्ता एनी राजा से है। इस मुकाबले में लोगों की खासी दिलचस्पी देखी गई, क्योंकि कांग्रेस और भाकपा दोनों ही इंडिया गठबंधन के घटक हैं और साल 2019 में गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनीर को 4.31 लाख वोटों से हराकर वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। अब अगली सीट आती है अमेठी की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जहां स्मृति ईरानी बनाम किशोरी लाल शर्मा है। कभी गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। साल 2019 में राहुल गांधी से सीट छीनने वाली भाजपा की स्मृति ईरानी इस निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी सहयोगी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। 25 साल में यह पहली बार है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ा। अब अगली सीट आती है तिरुवनंतपुरम की, जहां शशि थरूर के सामने है राजीव चंद्रशेखर। मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सामना भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से है। वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश केरल में भाजपा का खाता खोलने की है। भाकपा के पन्नयन रविंद्रन ने भी यहां से चुनाव लड़ा है। उन्होंने 2005 में इस सीट से जीत दर्ज की थी। अब सीट आती है बहरामपुर की, जहां से अधीर रंजन चौधरी बनाम यूसुफ पठान। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष चौधरी ने 1999 में पहली बार इस सीट से चुने जाने के बाद से 5 बार बहरामपुर का सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया है और वो इस निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण सीट है नई दिल्ली की, जहां पर सोमनाथ भारती बनाम बांसुरी स्वराज हैं। भाजपा ने इस सीट से 2 बार की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन है, इस लिहाज से यहां के मुकाबले को बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। अब अगली सीट है राजनांदगांव की, जहां से भूपेश बघेल के ठीक सामने खड़े हैं संतोष पांडे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव लोकसभा सीट से अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। राजनांदगांव 3 दशक से अधिक समय तक भाजपा का गढ़ रहा।
3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह के गढ़ के रूप में इस संसदीय क्षेत्र को देखा जाता है। बघेल का मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद संतोष पांडे से है। भाजपा 2009 के बाद से इस सीट पर नहीं हारी है और कांग्रेस ने परंपरा तोड़ने और भाजपा के गढ़ से जीत हासिल करने की कोशिश में अपने एक मजबूत उम्मीदवार को उतारा है। अब अगली सीट आती है चुरू की, जहां पर राहुल कसवा और देवेंद्र झांझरिया एक दूसरे के सामने हैं। चुरू से 2 बार के सांसद राहुल कसवा ने चुनाव से पहले भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने उन्हें उसी सीट से मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार पैरालंपिक चैंपियन देवेंद्र झांझरिया से है। पद्म भूषण से सम्मानित झांझरिया भाला फेंक प्रतियोगिता में 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 1 बार के रजत पदक विजेता हैं। अब आती है महाराष्ट्र की छिंदवाड़ा सीट, जहां से नकुलनाथ बनाम विवेक बंटी साहू हैं। छिंदवाड़ा में मुकाबला नकुलनाथ बनाम विवेक बंटी साहू है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले साहू ने इस बार लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसद नकुलनाथ को खासी चुनौती दी है। छिंदवाड़ा को 4 दशकों से अधिक समय से कांग्रेस के दिग्गज नेता और 9 बार के सांसद कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। नकुलनाथ कमलनाथ के ही पुत्र हैं। शिवमोगा की अब पुत्र हैं। उसके बाद अब अगली सीट आती है शिवमोगा की। बस ठीक है, यहीं तक, इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये थी वो महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें जिन पर हर किसी की नजर रहेगी, पूरे देश की नजर रहेगी कि यहां से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। कुछ जो प्रत्याशी हैं वो काफी पुराने हैं, अनुभवी हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी उनके सामने जो खड़े हैं वो एकदम नए चेहरे के रूप में राजनीति में उभर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा, कल नतीजे आ जाएंगे। 4 जून की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है भारत देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए। तो ऐसे में कल इंतजार करना होगा और कल हम आपको मिलेंगे। सारे एग्जिट पोल तो हमने आपको दिखाए ही। कल जब रुझान आने शुरू होंगे तो सुबह से ही हमारी तैयारी रहेगी। तो न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।